हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज नाउन का लास्ट क्लास है ना। और इसके बाद हम लोग नाउन का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आपने जो पढ़ा है उससे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्ट्स ऑफ नाउन। क्या है बच्चे? फैक्ट्स ऑफ नाउन। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रीपोजिशन। क्या बच्चे? प्रीपोजिशन। जैसे ऑफ हो गया, बाय हो गया, इनटू, बिफोर, है कि नहीं। चलो, तो प्रीपोजिशन आगे एक चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द यानी एक जैसा शब्द आपस में जुड़ा हो तो दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तथा वर्ब सिंगुलर लेगा। आपने क्या समझा? यानी प्रीपोजिशन के द्वारा यदि दो सेम शब्द, एक जैसा शब्द अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और वह भी क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोर टू डोर। टू यहां पे प्रीपोजिशन है। क्या है बच्चे? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द आपस में जुड़ा हुआ है, डोर टू डोर, तो दोनों एक ही जैसा शब्द है, इसलिए दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, प्लुरल फॉर्म में नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप। अब बताओ, बाय प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द जुड़ा हुआ है एक जैसा, तो दोनों सिंगुलर है कि नहीं है? सिंगुलर है। कहते हैं ना हम लोग लाइन बाय लाइन। ये बताओ, दोनों एक जैसा शब्द है तो दोनों के दोनों सिंगुलर रहेगा और वर्ब क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन है, डोर टू डोर डॉट विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, है ना। यानी कि नेता सब देखते होइएगा बहुआ, इलेक्शन के समय दरवाजे पे चला जाता है ना। अब यहां पे देखो रूल, प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द आपस में जुड़ा, डोर, दोनों एक जैसा ही शब्द है इसलिए दोनों सिंगुलर है और वर्ब क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। इसलिए अब बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? वाज होगा कि वेयर होगा? तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? वाज होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर नेक्स्ट कहता है, समझो, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आपस में जुड़ते हैं, दो अलग अलग प्रकार के शब्द आपस में जुड़ते हैं, कोई भी कुछ भी रहे उसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिंगुलर रहे बाद में प्लुरल हो, पहले प्लुरल हो बाद में सिंगुलर हो, दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लुरल हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्ब जो लगेगा वो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार लगेगा। यही कहता है रूल, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आपस में जुड़े हो, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के शब्द आपस में जुड़े हो, तो कोई भी कुछ भी रह सकेगा, कोई भी कुछ भी रह सकेगा, परंतु वर्ब प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी बच्चे? प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार आएगी। ठीक है, चलिए अब ये दोनों रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, समझो। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो सेम शब्द आपस में जुड़े हो तो कंडीशन है ये दोनों सिंगुलर ही होना चाहिए और क्रिया लेगा सिंगुलर। लेकिन यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के शब्द आपस में जुड़ते हैं, कोई भी कुछ भी रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल वर्ब यानी क्रिया जो डिसाइड करेगा वो प्रीपोजिशन के पहले वाला, यानी प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो क्रिया लेगा सिंगुलर, और पहले वाला नाउन प्लुरल है तो क्रिया लेगा बच्चे प्लुरल। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ द रिवर डॉट स्वीट। नदी का पानी मीठा होता है। अब बताओ बच्चे, ये जो ऑफ है वो क्या है बच्चे?
प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द आपस में जुड़ा, एक है वाटर और दूसरा है बच्चे रिवर। अब एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग शब्द है कि एक के जैसा है? तो बोलोगे सर अलग अलग है, ये वाटर है ये रिवर है। वाटर का मीनिंग पानी होता है, रिवर का मतलब नदी होता है। तो प्रीपोजिशन के द्वारा अगर दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आपस में जुड़ा है तो कोई कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रिया जो लेगा वो पहले वाले के अनुसार लेगा। अब बताओ बच्चे, पहले कौन सा नाउन है? वाटर। यानी वाटर डिसाइड करेगा कौन सा क्रिया लगेगा, सिंगुलर की प्लुरल। और हमने आपको बता दिया है वाटर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ क्रिया क्या लगता है बच्चे? सिंगुलर लगता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? इज होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको इससे मैं दे देता हूं, ठीक है, उसका आंसर आप लोग करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ सीतामढ़ी डॉट 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 वेरी लैबोरियस। अब देखो बच्चे, है ना, आपके सामने ऑप्शन है वाज, आपके सामने ऑप्शन है वेयर। ठीक है, चलिए हमें कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ सीतामढ़ी। अब देखो यहां पे बच्चे ऑफ प्रीपोजिशन दिखा, जनरली आपको ऑफ ही दिखेगा, ठीक है, तो ऑफ आपको प्रीपोजिशन दिखा, तो ऑफ के द्वारा दो शब्द जुड़ा है, एक है स्टूडेंट्स और एक है सीतामढ़ी। ठीक है, तो सीतामढ़ी तो प्रॉपर नाउन है और हमने आपको बताया है प्रॉपर नाउन के साथ क्रिया सिंगुलर लगाना है। तो प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द जुड़ा, एक स्टूडेंट्स और एक सीतामढ़ी। ठीक है बच्चे, चलिए तो दोनों एक ही जैसा है कि अलग अलग है? तो बोलोगे सर दोनों तो अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको प्रीपोजिशन के पहले देखना है। कहां देखना है? पहले। और प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो यहां पे क्रिया लगाएंगे सिंगुलर, और प्रीपोजिशन के पहले प्लुरल है तो क्रिया लगाएंगे प्लुरल। तो स्टूडेंट्स जो है बच्चे वो प्लुरल नाउन है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? वेयर होगा। अब बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा सीतामढ़ी हमको दिख रहा है, तो सीतामढ़ी तो सिंगुलर बताए थे तो इसलिए वाज कर देगा, लेकिन यही प्रीपोजिशन के फंडा में फंस जाता है। इसलिए बच्चे कभी भी अंग्रेजी में प्रीपोजिशन से पंगा मत लेना, क्योंकि बहुत खतरनाक है, और जीवन में लाइफ में लड़की से पंगा मत लेना, नहीं तो जिंदगी ही बर्बाद कर देगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा बच्चे है, देखो क्या है, कहता है एनी ऑब्लिक वन। ऑब्लिक का मतलब होता है या, स्लैंटिंग या, यानी एनी ऑब्लिक वन प्लस एस सी एन। एस सी एन का मतलब क्या है बच्चे? देखो एस मतलब सिंगुलर, सी मतलब काउंटेबल और एन मतलब नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस एस भी। एस भी का मतलब, एस का मतलब सिंगुलर, भी का मतलब वर्ब, यानी यदि एनी या वन के बाद कोई भी नाउन आता है तो नाउन जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल समझ रहे हो, जिसको हम गिन सकते हैं। तो पहले रूल क्या कहता है कि एनी या वन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और क्रिया क्या लेगी बच्चे? वर्ब क्या लेगी? तो सिंगुलर लेगी। अब आपके सामने यहां से क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट डॉट 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 गोइंग टू ए स्कूल। एक विद्यार्थी स्कूल जा रहा है। अब बताओ बच्चे वन दिखा तो वन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और क्रिया क्या होगा बच्चे? सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल कहता है एनी या वन, एनी या वन अगर इसके बाद
ऑफ आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे? ऑफ आ जाएगा। तो इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा और क्रिया क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर। अब समझो यहां पे एनी या वन के बाद यदि ऑफ आ गया तो नाउन प्लुरल काउंटेबल नाउन, लेकिन क्रिया क्या लेगा? सिंगुलर। तो बोलो सर यहां पे नाउन आएगा प्लुरल और क्रिया आएगा सिंगुलर, ये कौन सा फंडा है? तो फंडा प्रीपोजिशन का है, क्योंकि जब कभी भी प्रीपोजिशन आएगा लफड़ा करेगा। लफड़ा क्या करेगा बच्चे? तो प्रीपोजिशन के पहले जो है वही डिसाइड करेगा कौन सा क्रिया लगेगा, बाद में क्या है उससे कोई मतलब हमें नहीं है। समझ में आया? अब देखो पहले ही रूल में हमने पढ़ाया है कि एनी वन के साथ क्रिया हमेशा सिंगुलर लगता है, इसलिए यहां पे क्रिया क्या लगेगा बच्चे? सिंगुलर। एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, अब बताओ बच्चे वाज एब्सेंट टुडे या वेयर एब्सेंट टुडे? तो आप बोलोगे सर वन ऑफ के पहले आया है तो यही ना डिसाइड करेगा कौन सा क्रिया लगेगा। तो कौन सा लगेगा बच्चे? वन के साथ तो सिंगुलर लगता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? वाज होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर नेक्स्ट कहता है मेनी। मेनी का मतलब होता है बच्चे बहुत। क्या होता है? बहुत, है ना? तो मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो PCN होगा। P का मतलब प्लुरल, C का मतलब काउंटेबल, N का मतलब नाउन, यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन। और उसके बाद जो क्रिया आएगी P भी आएगी, P भी यानी P फॉर प्लुरल, V फॉर वर्ब यानी प्लुरल वर्ब। तो आपने रूल क्या सीखा? कहीं भी अगर आपको मेनी दिखे तो मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा बउआ रे प्लुरल होगा और क्रिया क्या लेगा? प्लुरल लेगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन, मेनी स्टूडेंट्स। अब बताओ मेनी के बाद जो नाउन आया स्टूडेंट्स प्लुरल है कि नहीं है? और क्रिया भी क्या लेगा? प्लुरल। तो मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहां पे इज होगा कि आर होगा बच्चे? तो प्लुरल क्रिया लगेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आर होगा। नेक्स्ट रूल, अभी हमने आपको बताया कि मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल होगा, क्रिया भी प्लुरल लेगा। लेकिन यहां पे अगर मेनी के बाद अगर ए या एन आ गया, मेनी के बाद यदि ए या एन आ गया तो इसके बाद नाउन जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और क्रिया जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्या होगा? अब समझो, मेनी के बाद अगर ए या एन नहीं है तो नाउन भी प्लुरल, क्रिया भी प्लुरल। मेनी के बाद अगर ए या एन आ गया तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर, क्रिया भी सिंगुलर। लेकिन नाउन जो रहेगा सिंगुलर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन है, मेनी ए स्टूडेंट, मेनी ए स्टूडेंट। अब बताओ मेनी के बाद ए आया, उसके बाद नाउन सिंगुलर आया और क्रिया जो होगा क्या होगा बच्चे? सिंगुलर, इसलिए आंसर क्या होगा? इज होगा। नेक्स्ट, मच। मच का मतलब ही होता है बहुत या अधिक। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं बच्चे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? है ना, एक चीज आपको और बता दे, मेनी का प्रयोग जब भी होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ बच्चे? काउंटेबल नाउन के साथ होता है ना। और मच का प्रयोग जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। यह बात आप माइंड में रखेंगे। तो अगर आपको मच के बाद यदि कोई भी नाउन आता है तो यूसीएन होगा। यूसीएन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा?
अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया? और क्रिया क्या लेगा बच्चे? एस भी यानी कि सिंगुलर वर्ब। क्या होगा बच्चे? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल मच राइस, मच मिल्क, मच वाटर, है कि नहीं? इसके बाद जब भी नाउन आएगा अनकाउंटेबल और क्रिया क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर। अब बताओ मच राइस, तो मच के बाद राइस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो अनकाउंटेबल है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी बच्चे? सिंगुलर, यानी कि वाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे है नेक्स्ट। आप लोग अक्सर क्या कहते हो? जगह खाली नहीं है, तो देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो सीट। जैसे मान लो आपके क्लासरूम में बैठने के लिए जगह नहीं रहती है, तो आप क्या कहोगे बच्चों को, दूसरों को? देयर इज नो स्पेस या देयर इज नो सीट, है ना, इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में जगह खाली नहीं रहता है। लेकिन ये आप गलती आज के बाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझेंगे। क्योंकि आज के बाद जगह खाली नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, सबका अंग्रेजी होगा नो रूम। क्या होगा बच्चे? नो रूम। अगर किसी को बोलना है मेरे दिमाग में जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन माई माइंड। मेरे दिल में जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन माई हार्ट। मेरे बैग में जगह नहीं है, तो देयर इज नो रूम इन माई मोबाइल या बैग। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप यहां पे समझ गए। तो आज के बाद जगह खाली नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, का अंग्रेजी होता है नो रूम। क्या होगा बच्चे? नो रूम। क्लियर? चलिए तो इसका आंसर है देयर इज डॉट 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 इन माई क्लासरूम। मेरे क्लासरूम में जगह खाली नहीं है। अब बताओ नो रूम होगा कि नो प्लेस होगा? तो आंसर होगा बच्चे नो रूम होगा। क्या होगा? नो रूम होगा। चलिए देखिए ब्रिक का मतलब होता है बच्चे ईंट, स्टोन यानी कि पत्थर। ठीक है, चलिए किसी राइटर ने कहा कि ब्रिक और स्टोन अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समझो कैसे। क्योंकि ब्रिक और स्टोन दो सिचुएशन में है यूज किया जाता है। ठीक है, पहला, अगर कोई भी ब्रिक या स्टोन भवन में लगा है, मकान में लगा हुआ है, तो हम उस ब्रिक और स्टोन को काउंट नहीं कर सकते। हम उस ईंट और पत्थर को काउंट नहीं कर सकते। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन जिस समय ये मकान बनना शुरू हुआ था, उस समय ईंट और पत्थर बाहर से आया होगा और बाहर रखा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है ना उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहां पे ये समझ में आपको आता है कि यदि ब्रिक और स्टोन भवन में लगा है, मकान में लगा है, तो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन यदि बाहर रखा हुआ है तो हम उसको गिन सकते हैं। तो एक रहेगा तो सिंगुलर और एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। कैसे? एग्जांपल समझो। एक बहुत पुराना सॉन्ग था, कहती है कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। पत्थर यानी सिंगुलर यूज किया पत्थर को। ठीक है, चलिए आगे उसी गाना का लाइन कहता है पत्थरों को भी वफा फूल बना देती है। पत्थरों, अब बताओ प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? तुम कहते हो हम तो किताब में देखे हैं सर। अरे हम दुनिया देख के तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम किताब में कहां जा रहे हो? आओ हमसे मिलो, फिर तुमको अंग्रेजी के बारे में पता चलेगा क्या है और तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो यदि ब्रिक और स्टोन मकान में लगा है तो प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन मकान से बाहर है तो प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो कहता है ब्रिक स्टोन भवन में लगे रहने के कारण अनकाउंटेबल समझा जाता है, इसलिए सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है द हाउस इज बिल्ट, मकान को बनाया जाता है ऑफ बोथ, दोनों मिलाकर के क्या चीज? ब्रिक और स्टोन। क्या है बच्चे? ब्रिक और स्टोन। मकान की बात करेगी तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या होगा? इसका आंसर, इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा ब्रिक और स्टोन। क्योंकि यहां देखो ब्रिक ये सिंगुलर है और स्टोन्स प्लूरल है, इसलिए गलत है।
यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है, गलत है। यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है, तो गलत है। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ब्रिक एंड स्टोन। लेकिन यदि वो बाहर में रहेगा, यदि ब्रिक और स्टोन भवन से अलग है, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, और जिसे काउंट किया जा सकता है ना। इसलिए सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। एक की बात करेंगे सिंगुलर, एक से अधिक की बात करेंगे प्लूरल। यहां पे क्वेश्चन देखो, कहता है समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने खिड़की को तोड़ दिया, बाय थ्रोइंग, है ना, फेंक करके, मेनी मतलब बहुत सारे, क्या फेंक के? पत्थर। तो बताओ बच्चे यहां पे स्टोन्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए। तो आज हमने आपको नाउन का चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब फिर आपके लिए लेकर आएंगे नाउन जो आप पढ़े हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को प्यार अपना बरसाते रहे इस पे। ठीक है, धन्यवाद।